हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लेसन 5 कंप्यूटर माउस के बारे में पढ़ेंगे कि माउस कैसा होता है और उसको किस लिए यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। तो बच्चों, माउस एक ऐसी डिवाइस है जो एकदम रैट की तरह दिखती है और जो पॉइंटिंग करने के लिए यूज़ की जाती है। जब हमें स्क्रीन पर किसी चीज़ की तरफ इशारा करना होता है तो हम माउस को यूज़ करते हैं और एक पॉइंटर होता है जो कि पर्टिकुलर चीज़ की तरफ आ जाता है। तो माउस को हम माउस पैड पर इजीली मूव कर सकते हैं और जब माउस पैड पर मूव करता है तो स्क्रीन पर हमारे डेस्कटॉप पर माउस पॉइंटर भी उसी के साथ साथ मूव करता है। तो अलग अलग टाइप के कंप्यूटर माउसेस हमारे पास हैं आज के टाइम में। तो इस चैप्टर में हम कंप्यूटर माउसेस के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे माउसेस होते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले माउस एक रैट की तरह दिखता है और इसकी एक टेल भी होती है। जैसे चूहे के एक रैट की एक टेल होती है, इसी तरह से माउस में भी एक टेल होती है कंप्यूटर के माउस में। तो माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो हमारे मॉनिटर स्क्रीन पर किसी भी चीज़ को पॉइंट करने के लिए यूज़ की जाती है। और इसको हम और किस लिए यूज़ करते हैं, हम अपने मॉनिटर पर कुछ सेलेक्ट करने के लिए अपने पॉइंटर को मूव करते हैं मॉनिटर स्क्रीन पर और उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है बच्चों माउस पैड। माउस पैड क्या होता है? माउस पैड एक स्पेशल तरह का पैड होता है जो कि कंप्यूटर माउस जिसके ऊपर रखकर हम मूव करते हैं। अब हम इस पिक्चर को देखते हैं। यहाँ पर एक माउस पैड है। माउस पैड ये जो ब्लैक कलर का है ये माउस पैड है। इसके ऊपर हमने माउस रखा हुआ है। इससे हमें माउस को स्मूथली मूव करा जा सकता है। इसके ऊपर जब हम माउस को मूव करते हैं तो बहुत ही स्मूथ मूवमेंट हम करते हैं। तो कंप्यूटर माउस जो होते हैं वो हमेशा ज़्यादातर मॉनिटर के राइट साइड में रखे होते हैं। अब हम कंप्यूटर माउस के टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं कि किस तरह से कंप्यूटर माउस कितनी तरह के होते हैं। तो बच्चों, आजकल अलग अलग तरह के कंप्यूटर माउस मार्केट में अवेलेबल हैं। 2 बटन माउस, 3 बटन माउस और स्क्रॉल माउस। तो अब हम एक एक करके सभी माउस के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम स्क्रॉल माउस को देखते हैं कि स्क्रॉल माउस क्या होता है। इसमें 2 बटन्स होते हैं और एक स्क्रॉल व्हील होता है लेफ़्ट और राइट बटन के बीच में। जैसे कि यहाँ स्क्रॉल माउस दिखाया गया है। यहाँ पर ये लेफ़्ट बटन है और ये राइट बटन है और इसके बीच में ये स्क्रॉल व्हील है। तो जब हमें पेज में ऊपर या स्क्रीन पर नीचे जाना होता है तो हम इस व्हील को मूव करके ऊपर नीचे कर सकते हैं। स्क्रॉल व्हील माइक्रोसॉफ्ट ने 1993 में एरिक मिचेलमैन ने इन्वेंट किया था। अब स्क्रॉल माउस भी 2 तरह के होते हैं। एक होता है बॉल माउस और दूसरा होता है ऑप्टिकल माउस। तो बच्चों, जिस माउस के अंदर बॉल होती है और वो हमारा माउस को ऊपर अप डाउन करने में हेल्प करती है, उसको हम बॉल माउस बोलते हैं। जब हमारी बॉल ऊपर की तरफ माउस पैड पर मूव होती है तो पॉइंटर अपने आप ऊपर की तरफ मूव होता है। तो इस तरह के माउस को हम बॉल माउस बोलते हैं। दूसरा होता है ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस क्या होता है? इसमें एक लाइट होती है बॉल की जगह पर। तो ये लाइट हमारे माउस पॉइंटर को अप और डाउन करने में हमारी हेल्प करती है। आज के टाइम में हम ज़्यादातर ऑप्टिकल माउस यूज़ करते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं माउस पॉइंटर के बारे में। तो माउस पॉइंटर क्या होता है? एक छोटा सा एरो होता है जो हमें मॉनिटर स्क्रीन पर दिखाई देता है। जब हम उसको माउस पॉइंटर बोलते हैं। जो हम माउस मूव कराते हैं तो वो पॉइंटर भी उसके साथ ही मूव होता है। जिस भी डायरेक्शन में हम माउस को हिलाते हैं माउस पॉइंटर भी उसी डायरेक्शन में मूव होता है। तो जो पॉइंटर होता है वो उसकी शेप यूज़र के हिसाब से चेंज करता है। जैसे कि हम पॉइंटर को इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं, इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं, इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो पॉइंटर का जो निशान है वो यूज़र अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि माउस को किस तरह से हम पकड़ते हैं और किस तरह से मूव करते हैं। सबसे पहले हम माउस को होल्ड करना सीखते हैं। तो कुछ लोग होते हैं जो लेफ़्ट हैंडेड होते हैं, जबकि कुछ लोग हमने देखा है ज़्यादातर लोग राइट हैंडेड होते हैं। तो जब माउस को क्लिक करना होता है तो हम उसे अपनी इंडेक्स फिंगर से क्लिक करते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि यदि कोई पर्सन लेफ़्ट हैंडेड है तो उसको राइट बटन को एक्टिव करने के लिए इसलिए उसको राइट बटन को क्लिक करना होगा।
अब हमें अपने पाम को माउस के ऊपर रखना होता है, अपनी हथेली को माउस के ऊपर रखेंगे और माउस को अपने थंब और रिंग फिंगर के बीच में होल्ड करते हैं। फिर अपनी इंडेक्स फिंगर को लेफ़्ट माउस बटन पर रखते हैं और मिडिल फिंगर को राइट बटन पर रखते हैं। और उसके बाद हम जब मूव करते हैं माउस को तो कैसे करते हैं, हमारे मॉनिटर स्क्रीन पर हमारा एरो भी मूव होता है। तो जब हम मूव को ऊपर की तरफ माउस को ऊपर की तरफ मूव करते हैं माउस पैड के ऊपर, तो ये एरो भी ऊपर की तरफ ही मूव होता है। तो इस तरह से हम माउस को पकड़कर अप डाउन कर सकते हैं। अब हम समझते हैं क्लिकिंग क्या होता है। तो क्लिकिंग बच्चों, माउस की क्लिकिंग दो तरह की होती है, एक होती है सिंगल क्लिक, एक होता है लेफ़्ट क्लिक। तो जब हम माउस बटन को सॉफ्टली प्रेस करके छोड़ देते हैं एकदम से, तो उसको हम सिंगल क्लिकिंग बोलते हैं। क्लिकिंग दो तरह की होती है, लेफ़्ट क्लिक और राइट क्लिक। तो जब हम मॉनिटर पर किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं तो उसको हम लेफ़्ट क्लिक बोलते हैं। तो उसके लिए हमें किसी भी आइटम को पॉइंटर पर मूव करना होगा तो हमें लेफ़्ट बटन को एक बार पकड़ना है और छोड़ देना है। तो इससे हमारी जो हमने जिस आइटम के ऊपर माउस रखा है वो क्लिक हाईलाइट होकर ओपन हो जाएगा। और राइट क्लिक में क्या होता है, जब हम माउस पर राइट साइड के बटन को क्लिक करके एक बार छोड़ते हैं तो हमें एक लिस्ट मिलती है, कमांड की एक लिस्ट मिलती है हमारे मॉनिटर स्क्रीन पर, जैसे कि इसमें मिली है। अब हम पढ़ते हैं डबल क्लिक के बारे में। तो जब हम माउस को जल्दी जल्दी दो बार क्लिक करके छोड़ देते हैं तो उसको हम डबल क्लिकिंग बोलते हैं। तो इसके लिए हमें माउस बटन को दो बार प्रेस करना होता है तो हमारा वो आइटम खुल जाता है जो कि डेस्कटॉप पर उस फाइल के अंदर होता है। तो हमें अपने पॉइंटर को ऑब्जेक्ट के ऊपर रखना होता है और लेफ़्ट बटन को दो बार प्रेस करना होता है। तो हम जो आइटम को ओपन करना चाहते हैं हमारे मॉनिटर स्क्रीन पर वो खुल जाता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। तो ड्रैगिंग क्या होती है बच्चों, ड्रैगिंग होती है जब हमें अपने किसी फाइल या फोल्डर्स को अलग अलग लोकेशन पर स्क्रीन में मूव करना होता है, तो उसको हम ड्रैगिंग बोलते हैं। अब हम सीखते हैं कि हमें किसी ऑब्जेक्ट की ड्रैगिंग किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने स्क्रीन पर उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद अपने माउस में लेफ़्ट बटन को प्रेस करके हम उसको पकड़ के रखते हैं और ऑब्जेक्ट को अपने नई लोकेशन पर मूव करा कर ले जाते हैं। और बाद में उस लेफ़्ट बटन को माउस के ऊपर जो हमने होल्ड किया हुआ था लेफ़्ट बटन, उसको रिलीज़ कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो हमारा ऑब्जेक्ट उस नए प्लेस पर आ जाता है, नई लोकेशन पर आ जाता है। तो ड्रैगिंग के बाद जब हम माउस बटन को रिलीज़ करते हैं उसको हम ड्रॉपिंग बोलते हैं। तो इस तरह से हम ड्रैग एंड ड्रॉप के द्वारा अपने माउस के हेल्प से किसी भी ऑब्जेक्ट को स्क्रीन पर एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर पहुंचा सकते हैं। तो बच्चों इस लेसन में हमने क्या क्या चीज़ें सीखी। सबसे पहले कि माउस में दो बटन होते हैं और एक स्क्रॉल व्हील होता है। इसके बाद हमने सीखा कि जब हम माउस के लेफ़्ट बटन को एक बार क्लिक करके छोड़ते हैं तो उसको हम क्लिकिंग बोलते हैं। तो माउस बटन का जो लेफ़्ट बटन है उसको हम दो बार प्रेस करते हैं थोड़े थोड़े से इंटरवल पर और छोड़ते हैं तो उसको हम डबल क्लिकिंग बोलते हैं। और जब हम माउस के राइट बटन को प्रेस करके रिलीज़ करते हैं एक बार तो उसको राइट क्लिकिंग बोलते हैं। और जब हमें मॉनिटर पर किसी एक आइटम को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना होता है माउस की हेल्प से तो उसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप बोलते हैं। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा कि माउस कितनी तरह के होते हैं और उनसे हम किस तरह से अपने मॉनिटर स्क्रीन पर अलग अलग काम कर सकते हैं और माउस को किस तरह से पकड़कर उसको यूज़ करते हैं। तो आई होप बच्चों आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।